Hello students, this is Neha Singh and today we are going to discuss chapter 3 of MB. Chapter 3 is a friend's prayer. जैसे कि आप देख रहे हैं पेज पे फ्रेंड की प्रेयर। इस चैप्टर का नाम है किसी जो हम दोस्त होते हैं, हम अपने दोस्त के लिए जो प्रेयर करते हैं उसके बारे में ये चैप्टर है। देखिए एक बार इसे। वंस एक बार टू फ्रेंड्स दो दोस्त वेंट ऑन अ लॉन्ग गए थे। लॉन्ग माने लंबे, क्रूज़ माने होता है जो हम जहाज़ पे यात्रा करते हैं। इन देयर शिप अपने जहाज़ पे बैठकर एक यात्रा के लिए गए थे तैरते हुए। दे वर हैप्पी, वो बहुत खुश थे, एंड हैविंग ए गुड टाइम, और बहुत उन्हें मज़ा आ रहा था। सडनली अचानक क्या हुआ? सडनली माने अचानक। अ स्टॉर्म, स्टॉर्म माने होता है तूफ़ान। केम अप आया बाई द एट द सा, उस समुद्र में तूफ़ान आ गया। देयर शिप, उनकी जो जहाज़ थी, बिगन टू शेक, वो हिलने लगी। लाइक अ लीफ, जैसे कि तूफ़ान आने पर पेड़ पे पत्ते हिलते हैं। एंड ड्रोन, और वो जो था डूबने लगा। द टू फ्रेंड्स, दोनों जो दोस्त थे, जम्प्ड, उन्होंने छलांग लगा दी। इन द वाटर, पानी में। लकली, भाग्यवश, दे वर एबल टू स्विम, उन्हें आता था तैरना। टू स्मॉल, वो कहाँ पहुँच गए? स्मॉल माने छोटे से। डिज़र्ट लाइक आइलैंड, एक डिज़र्ट की तरह मतलब आइलैंड था। डिज़र्ट का मतलब हो गया जहाँ पे कोई पेड़ पौधे नहीं था। रेगिस्तान जैसा मतलब एकदम बंजर आइलैंड था। वहाँ पे वो पहुँच गए जो उसके पड़ोस में था, जहाँ पे वो कूदे थे। दे वेंट अराउंड द आइलैंड, वो उस पूरे आइलैंड पे घूमे। इन सर्च ऑफ फूड, खाने की तलाश में, और अदर पीपल, या कुछ और लोगों को ढूंढने के लिए कि शायद उन्हें वहाँ कोई और मिल जाए। बट दे फाउंड नन, लेकिन वहाँ उन्हें खाना मिला, ना पानी मिला, ना कोई और मिला, बस वो एक मैदान सा था। टायर्ड एंड डिस्परेट, डिस्परेट माने होता है निराश होकर, टायर्ड माने होता है थक कर और निराश होकर। एंड नॉट नोइंग, और नहीं जानते हुए। व्हाट एल्स, कि क्या, एल्स माने होता है अदर, क्या अदर, टू डू, हम कर सकते हैं। दे एग्रीड, उन्होंने एग्री हुए मतलब उन्होंने राजी हो गए। डैट की दे हैड नो अदर, उनके पास कोई और दूसरा रिसोर्स माने होता है कोई भी सपोर्ट नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है। बट टू प्रे गॉड, केवल एक ही रास्ता है भगवान से प्रार्थना करने का। हाउ एवर, कैसे भी, टू फाइंड आउट, उन्हें पता लग जाए, वो ढूंढ ले। हुज प्रेयर वर मोर पावरफुल, तो कैसे पता लगेगा किसकी प्रेयर ज़्यादा पावरफुल है। दे एग्रीड, उन्होंने क्या सोचा कि आप दोनों प्रेयर करेंगे, किसकी प्रेयर ज़्यादा सुनते हैं ईश्वर। तो उन्होंने ये पता लगाने के लिए दे एग्रीड टू डिवाइड द टेरिटरी, उन्होंने उस एरिया को डिवाइड कर लिया आधा आधा, आधे में वो चला गया, आधे में वो। बिटवीन देम, उन दोनों ने अपने में डिवाइड करा। एंड स्टे ऑन अपोजिट साइड ऑफ द आइलैंड, दोनों लोग आइलैंड के अपोजिट साइड पे चले गए। अगर एक ईस्ट में चला गया तो एक वेस्ट में चला गया, जिससे एरिया आधा आधा कर लिया। द फर्स्ट थिंग, अब हुआ क्या? द फर्स्ट थिंग दे प्रेड वाज वाज फूड, पहले उन्होंने प्रे करी। पहली चीज़ प्रेयर के लिए उनकी जो थी वो क्या थी? खाना था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या हुआ? द फर्स्ट फ्रेंड, जो पहला दोस्त था, सा, उसने देखा फूड ब्रिंग ट्री, फूड माने होता है फलों से, बियरिंग माने होता है लदा हुआ, ट्री माने पेड़। एक पेड़ दिखा ऑन हिज साइड ऑफ द लैंड, जो पहला दोस्त था उसके साइड में, जिस साइड में वो था जब प्रेयर कर रहा था वहाँ पे उसे अगली सुबह एक पेड़ों से लदा हुआ फलों से लदा हुआ पेड़ दिखा। एंड ही वॉज एबल टू ईट इट्स फ्रूट, और वो आराम से उसके फिर उस पेड़ पे चढ़ के उसने फ्रूट्स को तोड़ा और खाने लगा। द अदर फ्रेंड्स पार्ट, और जो दूसरा उसका दोस्त था, उसका जो हिस्सा था ऑफ द लैंड रिमेन बैरन, वो बंजर रहा, वहाँ ना कोई फल आया, ना कुछ और उसे मिला। आफ्टर अ वीक, एक सप्ताह के बाद, द फर्स्ट फ्रेंड वाज लोनली, पहले दोस्त को बहुत अकेलापन लगा। एंड इज डिसाइडेड टू प्रे, और उसने क्या प्रे करने का डिसाइड किया? फॉर ए कंपेनियन, कि इसे कोई एक साथी मिल जाए। ए डॉग केम बाई, वहाँ पे कुत्ता आया। एंड केप्ट द मैन कंपनी, और उस आदमी के संग रहने लगा। अब उसे कंपनी भी मिल गई। फर्स्ट फ्रेंड को पहले फल मिल गए, अब क्या मिल गया? कुत्ता मिल गया। ऑन द अदर साइड ऑफ द आइलैंड, जो दूसरे साइड पे दूसरा दोस्त था, देयर वाज स्टिल नथिंग, वहाँ अभी भी कुछ नहीं था। सून द फर्स्ट फ्रेंड, एकदम फिर क्या हुआ? जल्दी दूसरे जो उसका पहला दोस्त था जिसे फल मिले थे, कुत्ता मिला था, प्रेड फॉर अ हाउस, ने घर के लिए प्रे करी, क्लोथ्स के लिए प्रे करी, एंड मोर फूड, और खाने की प्रे करी। द नेक्स्ट डे, अगली सुबह, लाइक मैजिक मतलब हो गया जैसे कि जादू के समान। ऑल ऑफ दीज, ये सब चीज़ें जो जिसने मांगी, कपड़े, घर, तो जितनी चीज़ें थी, ऑल ऑफ दीज गिवर गिवन टू, उससे सुबह मिल गई। हाउएवर द सेकंड फ्रेंड, जबकि जो दूसरा फ्रेंड था, स्टिल हैड नथिंग, उसके पास अभी भी कुछ नहीं था। फाइनली, लास्ट में, अंततः, द फर्स्ट फ्रेंड प्रेड फॉर अ शिप, पहले दोस्त ने अब शिप के लिए प्रे करी। सो डैट, ताकि सो डैट एंड हिज डॉग, और उसका जो कुत्ता है, कुड लीव द आइलैंड, वो और उसका कुत्ता उस आइलैंड से वापस जा सके। इन द मॉर्निंग, अगली सुबह, ही फाउंड अ शिप, उससे एक जहाज़ मिला। डॉक्ड माने होता है
नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, एट हिज साइड, उसके ही साइड में ऑफ द आइलैंड खड़ा हुआ, जहाज़ दिखा। द फर्स्ट फ्रेंड, उस पहले दोस्त ने, बोर्डेड अ शिप पे चढ़ गया, विद हिज डॉग, अपने डॉग के संग, एंड डिसाइडेड टू लीव द अदर फ्रेंड ऑन द आइलैंड। तो डिसाइड किया कि वो अपने दूसरे दोस्त को वहीं छोड़ देगा। ही कंसिडर्ड, उसमें ये मानता था, द अदर फ्रेंड, जो उसका दूसरा दोस्त है, अनवर्दी, वो इस योग्य नहीं है टू रिसीव गॉड ब्लेसिंग, कि उसे ईश्वर की आशीर्वाद मिले। तभी तो उसे अभी तक कुछ मिला नहीं, उसे लगा कि ये इस योग्य नहीं है कि उसे ईश्वर का आशीर्वाद मिले, तो उसने उसको वहीं छोड़ने का डिसाइड कर लिया। सिंस नन ऑफ हिज प्रेयर, क्योंकि उसकी कोई भी प्रेयर थी, हैड बीन आंसर्ड, उसको ईश्वर ने आंसर नहीं किया। एज द शिप वाज अबाउट टू लीव, वो जैसे ही इस शिप पे बैठा अपने कुत्ते के संग, पहला जो दोस्त था उसकी शिप वहाँ से चलने को हुई। द फर्स्ट फ्रेंड हियर्ड अ वॉइस, तो उसी ने जो कुत्ते के संग उस पर बैठा था, उसने हियर्ड अ वॉइस, एक आवाज़ सुनी, फ्रॉम हेवन। अब बूमिंग माने होता है बहुत मीठी मीठी आवाज़, जो स्वर्ग से आ रही थी। वो क्या कह रही थी, वाई आर यू लीविंग योर फ्रेंड ऑन द आइलैंड, तुम अपने दोस्त को आइलैंड पे क्यों छोड़ के जा रहे हो। तो वो कहता है, माई ब्लेसिंग आर माइन अलोन, मेरे लिए जो आशीर्वाद मिला ईश्वर से, मुझे जो कुछ मिला वो सब मेरा है, मेरे अकेले का है। सिंस आई वॉज वन, क्योंकि मैं अकेला था, हु प्रेड फॉर देम, जिन्होंने ईश्वर से प्रे करी। द फर्स्ट फ्रेंड आंसर्ड, उस पहले दोस्त ने आंसर किया और क्या कहा, हिज प्रेयर वर ऑल अनआंसर्ड, उसके सब, मेरे जो दूसरा दोस्त है उसकी जितनी प्रेयर थी उसका ईश्वर ने कोई जवाब नहीं दिया। सो ही डज नॉट डिज़र्व एनीथिंग, इसलिए उसे कुछ भी नहीं मिलना चाहिए, इसलिए मैं उसे छोड़ के जा रहा हूँ। यू आर मिस्टेकन, तुमने गलती की है। द वॉइस रिब्यूक्ड हिम, द वॉइस हेवन से आवाज़ आ रही थी, उसने उसको चिल्लाया, रिब्यूक मैंने चिल्लाया पहले दोस्त को, और क्या कहा, ही हैड ओनली वन प्रेयर, तुम्हारी जो दोस्त था, दूसरा दोस्त था, इसकी कोई प्रेयर तुम्हें लगता नहीं कबूल हुई, तो उसकी केवल एक ही प्रेयर थी, विच आई आंसर्ड, जो मैंने आंसर करी। मैंने मतलब हेवन से जो आवाज़ आ रही थी ईश्वर की, उसने कहा जो मैंने आंसर करी, क्या थी, इफ़ नॉट फॉर डैट, अगर ऐसा नहीं होता, यू वुड नॉट हैव रिसीव्ड एनी ऑफ माई ब्लेसिंग, तो तुम्हें मेरे कोई भी आशीर्वाद, तुम्हें इतनी चीज़ें जो मेरी तरफ से मिली कुछ नहीं मिलती। उसकी एक प्रेयर थी, वो मैंने मानी, तभी तुम्हारे जितनी प्रेयर थी वो सब कबूल हुई। तो कहते टेल मी, मुझे बताइए। द फर्स्ट फ्रेंड आज द वॉइस, पहले दोस्त ने ईश्वर से पूछा, व्हाट डिड ही प्रे फॉर डैट, उसने ऐसी क्या प्रेयर करी। शुड ओ हिम एनीथिंग, ऐसी क्या प्रे करी इसके लिए मुझे उसका आभारी होना चाहिए। तो कहता है, ऊपर से आवाज़ आती है, ही प्रेड डैट, उसने प्रे करी, डैट ऑल ऑफ योर प्रेयर्स, तुम्हारी जितनी प्रेयर्स हैं, तुम्हारी जितनी प्रार्थनाएं हैं, बी आंसर्ड, उनको मैं मान लूँ। उसने ये प्रे करी जो तुम चाहते हो तुम्हें मिले। द वॉइस रिप्लाइड एंड बिकम क्वाइट, वापस से आवाज़ है एकदम शांत हो गई। द फर्स्ट फ्रेंड वाज स्टन्ड, जो पहला दोस्त था स्टन्ड माने वो सरप्राइज हो गया। ही वॉज असेम्ड हिमसेल्फ, उसे अपने ऊपर शर्म आई। ऑल दिस वाइल ही वॉज इंजॉइंग द फ्रूट्स ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रेयर, उसे पता लगा कि जितने भी उसने फ्रूट्स खाए, जितना इन्जॉय किया, वो सब उसके दोस्त की प्रेयर थी। ही इमीडिएटली, वो बहुत जल्दी बैंड गया एंड हग्ड हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को गले लगाया। बोथ द फ्रेंड बैंड बैक, दोनों जो दोस्त थे बैंड बैक फ्रॉम द आइलैंड, आइलैंड से वापस आए, विद अ मच स्ट्रॉन्गर, और मच माने और भी ज़्यादा, स्ट्रॉन्गर माने मजबूत करके, बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, अपनी दोस्ती की बॉन्ड को, देन एवर बिफोर, जो पहले नहीं थी। रिमेंबर, हमेशा याद रखो, आवर ब्लेसिंग आर नॉट द फ्रूट ऑफ आवर प्रेयर, कि हमारे लिए जो मिलता है वो ज़रूरी नहीं कि हमारी प्रेयर का नतीजा हो, बट दोस्त, बल्कि वो ऑफ समवन एल्स प्रेइंग फॉर अस, किसी और की भी हमारे लिए प्रे हो सकती है। सो वी शुड, इसलिए हमेशा वी शुड वैल्यू, हमें वैल्यू माने महत्व देना चाहिए आवर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को, एंड नेवर लीव देम बिहाइंड, उन्हें कभी पीछा नहीं छोड़ना चाहिए। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया, इसको पढ़िए, एक बार समझने की कोशिश करिए, उसके बाद में इस क्वेश्चन आंसर को रिवाइज करने की कोशिश करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।